नमस्कार मित्रों, मैं डी आर सारण। आप सबका ग्रुप एनालिसिस में बहुत स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में और उसकी राजनीति में छात्र संघ चुनावों की अहम भूमिका होती है। दरअसल इस परंपरा की शुरुआत जब भी हुई के पीछे के मूल में सोच यह रही कि देश की शिक्षित और युवा पीढ़ी में लोकतांत्रिक प्रणाली की समझ विकसित करने, उनमें राजनीति के प्रति और उनके सरोकारों को लेकर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हुई। हालांकि यह भी सत्य है, बीच में कुछ वर्षों तक या एक से अधिक बार ऐसे मौके भी आए जब छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी गई और उसके बहुत सारे कारण थे। हम लोग जानते हैं कि हर चीज के दो पक्ष होते हैं। जिस चीज के साथ, जिस तत्व के साथ कुछ सकारात्मक पहलू जुड़ते हैं, उसके साथ कुछ नकारात्मक पहलू भी स्वाभाविक रूप से जुड़ते हैं। लेकिन जहां सकारात्मकता अधिक हो वहां नकारात्मकता दफन हो जाती है, और जहां पर नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाए कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक आफत का रूप ले लेते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस घटना का जिक्र कर रहा हूं। जयपुर के महारानी कॉलेज में आज जिस प्रकार का वाकया हुआ और जिस तरह से वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, आप सब लोगों ने देखे होंगे और सुने होंगे। न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक आज बड़ी चर्चा का विषय है, और चर्चा का ही नहीं बल्कि हमारे लिए चिंतन और मनन का विषय है। क्योंकि महाविद्यालय हो और चाहे विश्वविद्यालय हो, उन स्थानों पर या हजारों सैकड़ों लाखों विद्यार्थी अपने भविष्य की निगाह ढूंढते हैं, अपने भविष्य निर्माण को लेकर वहां अध्ययन करने जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो घटनाक्रम होते हैं निश्चित तौर पर उनके मन और मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। पहले हम लोग उस घटना को समझते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल आज का यह कार्यक्रम जयपुर के महारानी कॉलेज में था। मौका था छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह का, और उन छात्राओं के छात्र प्रतिनिधियों की ओर से पूरा कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे, और भी कई बड़े नेता वहां पर उपस्थित थे। क्योंकि छात्रों के जितने प्रतिनिधि थे वो सब भी एक राय नहीं थे। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को बुलाने को लेकर उनमें कहीं ना कहीं पहले से भी सहमति नहीं थी। एक गुट चाहता था उन्हें बुलाया जाना चाहिए, जबकि दूसरा गुट ऐसा नहीं चाहता था। बहरहाल निमंत्रण पत्र में निर्मल चौधरी का नाम भी लिखा था, और उसी हैसियत से बतौर अतिथि वे अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम में शरीक होते हैं, और वे मंच पर आते हैं और हाथ हिलाकर छात्रों का अभिवादन करते हैं। वहां तक तो सब ठीक था, नारेबाजी भी हो रही थी। इसी बीच जो वाकया घटित हुआ वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था। एक अन्य युवा के द्वारा उन्हें थप्पड़ मारकर और धक्का मारकर मंच से नीचे गिरा दिया गया, और उसके बाद मंच पर जो अफरा तफरी मची और दोनों गुटों की ओर से लात और घूंसे चले, उसके तमाम वीडियोज वायरल हुए। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मंच पर जो तमाम बड़े अतिथि थे उन सबको वहां से सुरक्षित निकालकर वहां से ले जाया गया। लेकिन इस घटना के कारण वो जो गरिमामय कार्यक्रम था, जिसका जो प्रोटोकॉल था, वो सारा भंग हुआ, और तमाम तरह की चर्चाएं और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने और सुनने को मिली। खैर, मेरा उद्देश्य उस घटना का जिक्र करना नहीं है। हमें इस बात को समझना है, छात्र संघ के चुनाव
कितने सार्थक हैं, कितने उचित हैं और कितने अनुचित हैं। मैं इस बात को मानने में कहीं संकोच नहीं करता कि हमारे देश की जो मुख्य राजनीति है, राजनीति में छात्र राजनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। छात्र राजनीति ने देश को बड़े अच्छे लीडर दिए हैं। मैं अगर नामों की बात करूं, बहुत लंबी श्रृंखला हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ नाम आपको गिनाना चाहूंगा जो छात्र राजनीति से निकले हैं। और खास करके देश के जितने बड़े विश्वविद्यालय हैं, वहां से निकलने वाले छात्र नेता निश्चित रूप से अपने देश की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर नेताओं में, बड़े नेताओं में बात करें तो अरुण जेटली, जेपी नड्डा, लालू प्रसाद यादव, सीताराम येचुरी, वेंकैया नायडू, रामविलास पासवान, गजेंद्र सिंह शेखावत, हनुमान बेनीवाल, हरीश चौधरी, रघु शर्मा से लेकर हमारे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक, ये सब वो लोग हैं, ये सब वो नेता हैं, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों की छात्र राजनीति से निकले हैं। और हमारे राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें, जोधपुर और जयपुर के दो विश्वविद्यालय, इनका तो अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जब आप इनके अध्यक्षों की आज तक की सूची देखेंगे, तमाम जो अध्यक्ष हुए जीवन में कहीं ना कहीं राजनीति के बड़े पायदानों तक पहुंचे और उन्होंने राजनीति में अपने आप में एक अच्छे उदाहरण, प्रतिमान के तौर पर स्थापित किए। इसलिए छात्र राजनीति को नकार देना या उसे बंद कर देना तो उचित नहीं होगा, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, इसका जो दूसरा पक्ष है, पर भी कहीं ना कहीं चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस प्रकार के छात्र संघ चुनाव और इनसे निकलने वाले नेता तो गिने चुने होंगे, लेकिन इन चुनावों की आड़ में अराजकता होती है, लड़ाई और झगड़े होते हैं, तनाव पैदा होता है, हजारों छात्रों की जो शिक्षा प्रभावित होती है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंतनीय विषय है। हालांकि अपने देश में छात्र राजनीति की प्रथम प्रयोगशाला है, वो एक प्रशिक्षण स्थल है जहां से तप कर निकलने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर अपने मजबूत व्यक्तित्व के साथ जिंदगी में उभरता है और उसका अपना एक अलग रुतबा होता है, उसका अपना एक अलग ही अंदाज होता है, उसका अपना काम करने का। यहां तक बात ठीक है, लेकिन गुटबाजी, दंगे, लड़ाई झगड़े, मुकदमे, मारपीट, इन तमाम पहलुओं पर अगर विचार करें कि बहुत सारे नुकसान भी हैं और खास करके उन आम छात्रों को नुकसान है जिनका राजनीति से लेना देना नहीं होता। इसलिए ये बात हमारे लिए चिंतन करने का है और वह विशेष रूप से जो छात्र राजनीति में सक्रिय जो लोग हैं, निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता किसी विधायक, सांसद या मिनिस्टर से कम नहीं होती, लेकिन उन्हें भी अपने जीवन में संयम रखने की आवश्यकता है। मानते हैं कि उनकी जो आयु है वो 20 और 25 के बीच में होती है, इसलिए उनका जोश, अपने जीवन में उत्साह और जुनून चरम पर होता है, लेकिन उन्हें अगर अपने अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने हैं, उन्हें इस छात्र राजनीति की पवित्रता को जिंदा रखना है और वो चाहते हैं कि ये परंपरा कायम रहे ताकि इस बहाने देश को अच्छे नेता मिलते रहें। मैं इसके साथ एक और खासियत बताऊं कि हमारे देश की राजनीति में कौन कौन लोग आते हैं। या तो वो लोग आते हैं जो पहले से अपनी राजनीति में स्थापित हैं या वो पीढ़ियों से अपना राज करते आए हैं, तो उनको गॉडफादर की वजह से या उनका राजनीतिक बैकग्राउंड होने की वजह से उन कहीं ना कहीं चुनाव में टिकटें मिलती हैं और वे लोग राजनीति में चलते हैं। मैं ये मान सकता हूं कि छात्र राजनीति ही वो एक सीढ़ी है जहां से आम आदमी का राजनीति में प्रवेश होता है। बहुत सारे लोगों की आप लोग बात करेंगे, मैं जिनके भी नाम बता रहा हूं, उनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं रहा, उनके परिवार में कोई ज्यादा बड़ी राजनीति करने वाले लोग नहीं रहे, लेकिन वो अपने दम पर और अपने वजूद पर देश की राजनीति में बड़ा चेहरा बनकर उभरे। के पीछे छात्र राजनीति का बहुत बड़ा योगदान था। छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनाव निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए जरूरी हो सकते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसके नकारात्मक पहलू भी देखने को मिलते। ये खास करके छात्रों को और छात्र राजनीति में जो सक्रिय जो नेता हैं,
सबकी ये एक साझी जिम्मेदारी है। लोग चुनाव को लोकतांत्रिक रूप से, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि देश की राजनीति में तमाम विचारधाराओं के लोग, तमाम विचारधाराओं के नेता होते हैं, के कुछ वैचारिक द्वंद्व भी होते हैं, के बावजूद उनमें आपसी सौहार्द है, का जो आपसी तालमेल है, जानते हैं कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। इसलिए यहाँ पर जनता ही जनार्दन है और हम सब लोगों का काम जो है वो अपना विजन जो है वो दुनिया के सामने रखना है। इस बड़ी सोच के साथ जब छात्र नेता आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा का वातावरण भी ठीक रहेगा, छात्र राजनीति का औचित्य और उसकी सार्थकता, उपयोगिता और उसका महत्व ये भी सही मायनों में चरितार्थ हो सकेगा। आज की जो घटना निश्चित रूप से हम सब के लिए चिंतनीय और हर अभिभावक के लिए, हर छात्र के लिए, शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम लोगों के, क्योंकि विद्या का जो मंदिर होता है वहां कहीं ना कहीं अनुशासन की पहली प्राथमिकता है और जरूरी है कि अग्रिम पीढ़ी में या अग्रिम पंक्ति में जो खड़े लोग हैं छात्रों के बीच, उनके आदर्श होते हैं, उन्हें बतौर आदर्श प्रस्तुत होना चाहिए। बाकी राजनीति में इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के थप्पड़ लग गई, किसी के घूंसा लग गया, किसके लात लग गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की राजनीति में स्थापित होना है, लड़ाई झगड़े भी करने पड़ेंगे, उनको सर भी फुड़वाने पड़ेंगे, उन पर मुकदमे भी होंगे, क्योंकि इनके बिना राजनीति में पहचान नहीं होती। और राजनीति में सबसे बड़ी चीज है वो अपना नाम कमाना। नाम आप किस तरह कमाते हैं ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी बीच हमारी जो सुस्मिता, हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती और ये सब चीजें जब हमारे साथ कायम रहेगी तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी शिक्षा जगत को भी पवित्र रख सकेंगे और इसके साथ लोकतांत्रिक राजनीति की प्रथम सीढ़ी है, इसकी भी वास्तविक उपादेयता है वो कहीं ना कहीं बनी रहेगी। आप लोग क्या सोचते हैं छात्र संघ चुनाव के संबंध में, इसके नफे और नुकसान के संबंध में, सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के संबंध में और आज की इस घटना के संबंध में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देकर जरूर बताइएगा। और इस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है, तमाम बातों को लेकर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।